इस एपिसोड में हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। विचार जो हमें बनाते हैं और हमें बर्बाद भी कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं त्रिलोचन सिंह आपका होस्ट। आप मुझे सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज़ हब हॉपर पर। ये एपिसोड ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है जो दुविधा में रहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वे इस दुविधा भरी ज़िंदगी से बाहर आ सकें। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में रहने वालों की सोच बेहतर व स्पष्ट होती है, उस देश का भविष्य हमेशा सुरक्षित व खुशहाल रहता है। आप और आपके विचार अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि विचारों को आप अस्तित्व देते हैं। हम हमेशा क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हमें अपने विचारों का अच्छे से चयन करना नहीं आता। हमें अपने विचारों की चयन प्रक्रिया को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। विचारों की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि वह विचार ही थे पहले, फिर इंसान आसमान में उड़ सका। हर प्रकार की खोज पहले विचार ही होती है। विचारों की शक्ति का प्रभाव इतना है कि आप अच्छे व बुरे इंसान बन सकते हैं। यह आपकी चाहत और आपकी कामना पर निर्भर करता है। विचार जो हर वक्त हमारे भीतर कोलाहल मचाते रहते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन विचारों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इस पर हमारा व्यक्तित्व भी निर्भर करता है। इन सब बातों से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आपके विचार क्या क्या करने की शक्ति अपने अंदर संजोए हुए हैं। ये विचार ही हैं जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। अच्छे विचार हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से ही महान बनता है, और दूसरी ओर देशद्रोह का ताज भी अपने विचारों के कारण ही पहनता है। विवेकानंद, सुकरात, चाणक्य, नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनके विचारों ने उन्हें दुनिया में महान बनाया। आप महान तभी बन सकते हैं जब आप अपने विचारों को सही शब्दों में पिरोने के अच्छे से चबाकर दूसरों के आगे परोस सकें। दुनिया को अगर जीतना है तो आपके शब्दों पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप विचारों व शब्दों के इस खेल को सीख लेते हैं तो आप सारी समस्याओं व परेशानियों से बचे रह सकते हैं। अपने विचारों की दिशा निर्धारित करें, उन्हें यूं ही स्वतंत्र ना छोड़ें। विचारों की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखें। अगर दुनिया बदलनी है तो अपने विचारों के साथ अपने दृष्टिकोण को भी बदलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि नज़रिए के बदलने पर सब बदल जाता है। दृष्टिकोण को बदलना है तो अपने आप को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक उपाय डेली सुबह उठकर करें कि जिस भी इष्ट या देवता और देवी को आप मानते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको एक नई सुबह देखने का मौका प्रदान किया, आपको एक तंदुरुस्त शरीर बख्शिश किया। अपने आप से अकेले में सकारात्मक बातें करें। नज़रिए को बदलने के लिए अपने मस्तिष्क को हमेशा 2 विकल्प चुनने के लिए हमेशा दें।
इसका भी सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हमारे लिए सबसे मूल्यवान हमारे विचार हैं, इन्हें बड़ा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ समझने वाली है कि जब हम अफर्मेशंस को पढ़ते हैं या याद करते हैं या फिर दोहराते हैं, उसके बाद हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं वे हैं हमारे विचारों की ताकत, और उन्हीं अफर्मेशंस के द्वारा हमारे मस्तिष्क को रिस्पॉन्ड करने की शक्ति मिलती है। अगर ये अफर्मेशंस नेगेटिव हों तो क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारे विचारों व अफर्मेशंस का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आप जैसी अफर्मेशंस डेली सुनते, बोलते या पढ़ते हैं अपने बारे में, वैसे ही विचार आपके सृजन होते हैं, वह वैसे ही आपका व्यक्तित्व हो जाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं या फिर अच्छे। अगर बुरे विचारों को स्थान देंगे तो बुरा इंसान बन जाएंगे आप, और लाइफ बुरे इंसान की हमेशा छोटी होती है। वह कुछ भी ना तो अपने लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, ना देश के लिए कुछ करके जा सकता है। और वहीं अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, तो आप दीर्घायु होंगे, नेचर को समझने वाले होंगे, देश को समझने वाले होंगे और देश के लिए कर्मठ होंगे। ये एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ और करना चाहता हूँ कि आपने अक्सर यह तो सुना ही होगा कि कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और बहुत से लोग उन्हें देखकर भी चुप हैं। गलत होते हुए देखना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाना अच्छी बात है। फिर कुछ लोग मिलकर कैसे किसी देश की राजनीति को संभाल लेते हैं, किसी देश को संभाल लेते हैं, इतनी काबिलियत उनमें कहाँ से आती है? इसका एक राज है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। आप एक ऐसी गाड़ी में सवार हैं जिसके अंदर पेट्रोल भी भरपूर है, इंजन भी ठीक है, पहिए भी ठीक हैं, उसके गाड़ी भी बहुत महंगी है, मगर दिक्कत एक है कि आपको वह गाड़ी चलानी नहीं आती है। उनको आती है, इसलिए वो ऐसा सब कर पाते हैं। तो आपको अपने स्टीयरिंग को संभालने की ज़रूरत है। आपको अपने मस्तिष्क रूपी स्टीयरिंग को संभालना होगा, तब आप अपनी लाइफ, अपने परिवार, अपने देश, अपने काम के लिए कर्मठ हो सकते हैं। स्टीयरिंग को संभालिए अभी, इसी वक्त, अभी से प्रण लें कि आपको वह स्टीयरिंग संभालना है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।